नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करने वाले हैं IFMS 3 पर सैलरी बिल प्रोसेस के संबंध में DTO लेवल पर किए जाने वाले समस्त कार्य, बिल प्रोसेस, रिवर्ट, एम्प्लॉय डाटा पुल करना, बिल रीजनरेट करना, ट्रेजरी फॉरवर्ड करना, ये सारी प्रक्रिया हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। यहाँ पे मैंने DTO लॉगिन की भी है। तो DTO लॉगिन पे यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद में सबसे पहले आपको जिस भी बिल में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, डाटा सही नहीं आ रहे हैं, उस बिल को आपको रिवर्ट करना है। तो यहाँ से सैलरी बिल्स में जाना है, ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। आपको जिस भी बिल को रिवर्ट करना है उसको यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर, मंथ और ग्रुप सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में ये बिल यहाँ से शो होगा। इस बिल पे आपको क्लिक करना है, बिल नंबर पे, और यहाँ पे एक रिवर्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से इसको आप सबमिट कर देंगे। ये बिल है वो रिवर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना जो रोल है वो मेकर का कर लेना है। अब यहाँ पे हम वापस से उसी प्रोसेस में जाते हैं, यानी कि ये बिल है वो रिवर्ट हो चुका है। रिवर्ट होने के बाद आपको जो भी डाटा करेक्शन करने हैं वो डाटा करेक्ट करेंगे। यदि किसी कार्मिक के डाटा सही नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे एक नया टैब इन्होंने शुरू किया है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आता है यहाँ पे एम्प्लॉय पूल डिटेल का। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे उस हेड को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमने बिल रिवर्ट किया है, और इसमें जो भी कार्मिक है वो सारे शो हो जाएंगे। या तो आप जिस भी कार्मिक के डाटा गलत आ रहे हैं उसको पर्टिकुलर सिलेक्ट करेंगे और आगे पूल डाटा का जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, डाटा विल बी ओवर रिटन ऑन IFMS 3 आफ्टर दिस सेक्शन। इसको यस करेंगे, इसको यहाँ से यस कर देंगे। ये डाटा है वो लगभग आफ्टर ए फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ ही घंटों में ये डाटा आपके यहाँ पे पुल हो जाएंगे। यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे यदि आपको उस संबंधित ग्रुप के सभी कार्मिकों के डाटा अगर पुल करने हैं तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, यानी कि यहाँ पे जो सर्किल दिया हुआ है, और उसके नीचे आपको फिर से एक बटन मिलेगा, पुल डाटा फॉर सेलेक्टेड एम्प्लॉय, यानी कि सारे एम्प्लॉय की डाटा को आपको यहाँ पे पुल करना है। तो सारों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद में देखिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक द चेंजेस एट IFMS 3 आफ्टर फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ ही घंटों बाद में ये डाटा यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब यदि आपने इनकम टैक्स कटौती सारी चीज़ें यहाँ पे सही कर रखी हैं तो आपके ये डाटा सारे पुल हो जाएंगे। और यदि पे मैनेजर पे इनकम टैक्स कटौती वगैरह सही नहीं है और आप यहाँ से करना चाहते हैं तो सेक्शंस में जाएंगे, सैलरी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिडक्शन सेक्शन है इंडिविजुअल, इसमें जाना है आपको। इसमें जाने के बाद में पर्टिकुलर किसी कार्मिक को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर इनकम टैक्स को पूरी तरह से हटाना है तो इस चेक मार्क को आपको क्लिक करना है और उसके बाद में एक्शन का जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे डिलीट करने का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लेस मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द डिडक्शन और डिडक्शंस, तो आप यहाँ से यस करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। यदि आपको इसको अपडेट ही करना है, हटाना नहीं है, तो इसके ऊपर अपडेट करेंगे आप और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको करेक्शन करना है वो करेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में नीचे सबमिट का जो बटन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इनके डाटा ये वो सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। अब ये डाटा संबंधी कार्य पूर्ण करने के बाद में आपको पुनः से बिल्स में जाना है, सैलरी बिल्स में जाना है, ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। अब उसी पर्टिकुलर हेड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे
अब सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको यहाँ पे ये बिल शो नहीं होगा, क्योंकि आपने इस बिल को रिवर्ट कर लिया है। और यहाँ से इसको पुनः से आप सेलेक्ट करेंगे और रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल है वो रीजनरेट हो जाएगा। अब ये नीचे वाली लाइन से हट गया है और ऊपर आ चुका है, यानी कि ये बिल प्रोसेस है। अब इस बिल को आगे प्रोसेस करने के लिए आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करनी है, यहाँ पे देखिए ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है, पुनः से मंथ सेलेक्ट करना है, ग्रुप आपको वही सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप का बिल आप बना रहे हैं। सर्च के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस जो बिल नंबर दिया हुआ है इस बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करें, रिपोर्ट को चेक करें, डाटा सही आए हैं अथवा नहीं आए हैं तो आपको पुनः से उसी प्रोसेस से जाना है। अब यहाँ पे अगर आपका बिल पूरी तरह से सही है तो आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं। डॉक्यूमेंट में अदर का सिलेक्ट है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए सैलरी डॉक्स या डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में इस यहाँ से फाइल जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ से इस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये फाइल है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप अदर, फाइल का नाम यानी कि जिस जो आपका बिल नंबर है उसी नाम से आप अपनी फाइल का रीनेम कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, आप सैलरी डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं या मंथली सैलरी डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। और यहाँ से चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, और आप चाहें कि आपको लगे कि ये फाइल गलत अपलोड हो गई है तो यहाँ से इसको हटा दें। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रोसेस करना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें ये फाइल साइज है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इसको हम प्रोसेस करते हैं तो ये कुछ रीजन यहाँ पे पूछे गए, इन सब को आपको टिक मार्क करना है, यस करना है। यस करेंगे उसके बाद में फिर से सबमिट रिक्वेस्ट है उसको आप यस कर देंगे तो ये बिल आपका प्रोसेस होके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लैश मैसेज आएगा, बिल रिक्वेस्ट इतने नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर रिव्यू, यानी कि ये नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलने के लिए चेकर का जो रोल है इसको मैं शुरू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर से बिल्स में जाना है, सैलरी बिल्स में जाना है, ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। यहाँ से उसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में सर्च के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है। बिल नंबर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से इसको प्रोसेस करना है सीधा। यहाँ से ये रीजन से सिलेक्ट करना है, यस करना है और यहाँ से कंफर्म करना है। अब ये बिल है वो लगभग कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ इसको अप्रूव करना बाकी है। अप्रूव करने के बाद में ये ऑटो में ट्रेजरी चला जाएगा, यानी कि अपना कार्य जो है DDO लॉगिन पे ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ये कार्य कंप्लीट करने के बाद में आपको अप्रूवल का रोल है उस पर आना है। यहाँ से अगर ये बिल प्रोसेस नहीं भी हो रहा हो तो आपको सीधे अप्रूवल पे जाना है, बिल्स में जाना है, सैलरी बिल्स पे जाना है, ऑटो सैलरी बिल्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से DDO लेवल पे है। चेकर का काम सिर्फ चेक करने का है। एक बार आपको इसको ओपन करना है, उसके बाद में अप्रूवल पे आना है, यहाँ से हम बिल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम प्रोसेस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक OTP आपको बताना है ताकि ये अप्रूव हो जाए। यहाँ पे DDO के जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं उस पर OTP आएगा, तो इस OTP से आपको इसको प्रोसीड करना है। ये इनकरेक्ट OTP आ रहा है, इसको मैं पुनः से रीसेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। इसको हम जैसे ही प्रोसीड पे करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म के लिए पूछेगा, आप इसको यस कर दीजिए, यानी कि आपका ये बिल यहाँ से DDO लेवल से प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर DDO लेवल से संबंधित समस्त साथ ही यहाँ पर ऑटो सैलरी बिल के संबंध में DDO लेवल पर समस्त कार्य फिनिश करने के बाद में हम यहाँ पे बिल का स्टेटस चेक करेंगे। तो हमें बिल्स में जाना होगा, बिल्स में बिल स्टेटस पे जाना है। बिल स्टेटस में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे समस्त जो बिल है आपके उनका स्टेटस यहाँ पे शो होगा।
इसमें रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ऑफिस नेम, ग्रुप नेम, डीडीओ कोड, बिल टाइप, बजट हेड, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट और बिल स्टेटस। बिल स्टेटस में यहाँ पे जैसे शो हो रहा है पेंडिंग एट ट्रेजरी, यानी कि ये बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है, यानी कि डीडीओ द्वारा अप्रूव करने के बाद ओटीपी के माध्यम से जैसे वो अप्रूव करते हैं तो ये ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसका जो डिटेल्ड स्टेटस है वो हम रेफरेंस नंबर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने शो होता है। देखिए राइट साइड का जो कॉर्नर है इसमें आ रहा है पेंडिंग एट ट्रेजरी। यहाँ पे बिल टाइप, बिल रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ट्रेजरी, नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट और यहाँ पे फॉरवर्ड डेट, यानी कि आज की डेट में ये फॉरवर्ड किया गया है। अब आगे का जो भी कार्य है ये ट्रेजरी लेवल पे पेंडिंग है। जैसे ही ट्रेजरी लेवल पे ये कंप्लीट होगा, जैसे टोकन नंबर, टोकन डेट, ट्रेजरी पास्ड डेट, ईसीएस पास्ड डेट, पेमेंट फाइल नेम, पेमेंट फाइल डेट, पेमेंट फाइल स्टेटस, ये सारी चीज़ें ट्रेजरी द्वारा पूर्ण किए जाने के बाद में यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में आता है एम्प्लॉय डिटेल्स आती हैं, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, यानी कि इस बिल में कितने एम्प्लॉय हैं उनकी आईडी आएगी, उनकी ग्रॉस अमाउंट आएगी, नेट अमाउंट आएगी और पेमेंट स्टेटस है जैसे कि ट्रेजरी द्वारा पास नहीं है अभी तक, ईसीएस भी नहीं है तो नॉट पेड है, और ये यूटीआर नंबर। यहाँ पे व्यू ऑडिट ट्रेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबमिटेड आ रहा है, यानी कि एक्शन बाई, यानी कि डीडीओ द्वारा किया गया रिमार्क यानी सबमिटेड, और एक्शन डेट यहाँ पे किस तारीख को ये सबमिट किया गया, डेट और टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। इस प्रकार से डीडीओ लेवल पे समस्त कार्य पूर्ण करने के बाद में ट्रेजरी लेवल पे बिल पेंडिंग है तो ये स्टेटस इसका यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा बिल देखते हैं, जैसे ये बिल है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये बिल है वो डीडीओ स्तर पे पेंडिंग है, यानी कि डीडीओ द्वारा इसको अभी अप्रूव नहीं किया गया है। जैसे ये डीडीओ स्तर से अप्रूव होगा उसके बाद में ये बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे व्यू ऑडिट ट्रेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबमिटेड शो हो रहा है, लेकिन ये डीडीओ लेवल पे है, अभी इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो सत्र में आपने बिल प्रोसेस से लेकर ट्रेजरी फॉरवर्ड तक की संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से देखी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो का अंत तक देखने के लिए